लकड़ी का कटोरा एक प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने बुजुर्गों और प्रियजनों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता था। उसकी उम्र अधिक हो चुकी थी और वह कमजोर और कांपता रहता था। जब वह खाने की मेज पर बैठता था तो उसके हाथ कांपने के कारण खाना गिर जाता था। कभी कभी उसके मुंह से खाना निकल जाता और यह देखकर उसकी बहू और बेटा बहुत नाराज होते। इससे परेशान होकर बेटे और बहू ने निर्णय लिया कि बूढ़े व्यक्ति को अलग कमरे में बैठाकर खाना दिया जाए। उन्होंने उसे लकड़ी का कटोरा दिया ताकि अगर वह खाना गिराए तो वह टूटे नहीं। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप सब सहता रहा और अपने कमरे में अकेले खाना खाने लगा। एक दिन उनका छोटा बेटा कुछ लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह क्या बना रहा है तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो उसमें खाना खा सको। यह सुनकर माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जैसे वे अपने पिता के साथ बर्ताव कर रहे थे वैसा ही उनका बेटा उनके साथ करेगा। वे तुरंत अपने पिता के पास गए, उनसे माफी मांगी और उन्हें फिर से परिवार के साथ भोजन करने का सम्मान दिया। इसके बाद बेटे और बहू ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निश्चय किया। उन्होंने न केवल अपने पिता को सम्मान देना शुरू किया बल्कि उनकी देखभाल भी पूरे मन से करने लगे। अब बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना खाने का समय फिर से खुशी और संतोष का अवसर बन गया, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाता था। धीरे धीरे घर में सकारात्मकता फैलने लगी। बेटे और बहू ने महसूस किया कि जब वे अपने पिता की देखभाल बेहतर ढंग से कर रहे थे तो उनका अपना जीवन भी अधिक सुखमय हो गया। बच्चे भी अपने दादा से जुड़ने लगे और उनके साथ समय बिताने में आनंद महसूस करने लगे। उस छोटे लड़के जिसने मासूमियत में अपने माता पिता को यह सिखाया था कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह अब अपने दादा से कहानियां सुनता और उनके अनुभवों से सीखता। परिवार में एक नया स्नेह और आदर का माहौल बन गया। समय बीतता गया और इस घटना ने पूरे परिवार को एक महत्वपूर्ण सीख दी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और उपस्थिति हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना न केवल उन्हें खुशी देता है बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी एक मजबूत नींव पर खड़ा करता है। समय बीतने के साथ बूढ़े व्यक्ति के साथ परिवार में प्रेम और आदर का माहौल पक्का हो गया। बेटे और बहू ने समझ लिया था कि रिश्तों का मूल्य न केवल हमारे साथ बिताए समय में होता है बल्कि उस देखभाल और सम्मान में भी होता है जो हम अपने प्रियजनों को देते हैं। बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे और कमजोर होता चला गया, लेकिन इस बार परिवार में उसे अकेलापन या अपमान नहीं झेलना पड़ा। अब वह अपने बेटे और बहू की आंखों में सच्चा प्रेम और देखभाल देख सकता था। परिवार ने मिलकर उसकी सेवा की और उसके आखिरी दिनों को खुशहाल और सम्मानजनक बनाया। जैसे जैसे पिता का अंत समय करीब आया, बेटे और बहू ने महसूस किया कि उनके पिता ने उन्हें केवल जीवन जीने का ही नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों का महत्व सिखाया। जब वह व्यक्ति दुनिया से चला गया तो घर में शोक था, लेकिन साथ ही संतोष भी था कि उन्होंने अपने पिता को उनके अंतिम दिनों में वह स्नेह और सम्मान दिया जो वे हकदार थे। छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया
और वह इस पूरी घटना को कभी नहीं भूला। उसने अपने जीवन में यह सबक गहराई से आत्मसात कर लिया कि हमें हमेशा अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। यह अनुभव उसकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला सिद्ध हुआ। वह जब बड़ा हुआ और खुद एक परिवार का मुखिया बना तो उसने अपने बच्चों को भी यह कहानी सुनाई, लकड़ी का कटोरा। उसने उन्हें समझाया कि जीवन में धन दौलत या सुविधाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशहाली रिश्तों में प्यार और आदर से ही आती है। इस प्रकार समय के साथ उस छोटे लड़के ने जो कहानी अपने माता पिता से सीखी थी, वह उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। वह बड़ा होकर एक आदर्श पुत्र, पति और पिता बना। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। जब वह लड़का खुद एक दिन बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चे और पोते उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसकी देखभाल करने लगे जैसे उसने अपने दादा के साथ देखा और सीखा था। परिवार में वही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। उसके बच्चे भी अपने जीवन में इस सीख को आगे बढ़ाते रहे। वे अपने बच्चों को लकड़ी का कटोरा कहानी सुनाते और यह सुनिश्चित करते कि उनके बच्चे भी रिश्तों की गहराई और सम्मान को समझें। यह कहानी अब केवल एक घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आस पड़ोस और समुदाय में भी फैल गई। लोगों ने इसे सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। समुदाय में जब भी कोई बुजुर्ग उपेक्षित महसूस करता, लोग उसे इस कहानी की याद दिलाते। इससे लोग अपने बड़े बुजुर्गों की कदर करने लगे और परिवारों में सद्भाव और सामंजस्य का माहौल बढ़ने लगा। समाज में इस कहानी ने एक सकारात्मक बदलाव लाया। लोग न केवल अपने परिवारों के बुजुर्गों का ध्यान रखने लगे, बल्कि अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में जाकर भी समय बिताने लगे। उन्होंने महसूस किया कि बुजुर्गों का जीवन अनुभवों और ज्ञान से भरा होता है और उन्हें अकेले छोड़ देना केवल उनके जीवन की कठिनाइयों को बढ़ाता है। इस प्रकार लकड़ी का कटोरा केवल एक घर की कहानी न रहकर एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गई। यह कहानी हर व्यक्ति को सिखाती है कि बुजुर्गों के प्रति हमारा प्रेम और सम्मान ही हमारे समाज की असली ताकत है। समय बीतता गया और लकड़ी का कटोरा की कहानी एक विरासत की तरह लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। कई सालों बाद जब वह छोटा लड़का, जिसने मासूमियत में अपने माता पिता को सबक सिखाया था, खुद काफी वृद्ध हो गया, तब वह अपने परिवार के बीच बैठा अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताता था। उसके बच्चे उसे बड़े सम्मान और आदर के साथ रखते थे और वह पूरे परिवार के साथ मिलकर जीवन के हर छोटे बड़े पल का आनंद लेता था। एक दिन जब वह वृद्ध व्यक्ति अपने पोते के साथ बैठा हुआ था, उसने पोते से पूछा, बेटा, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस लकड़ी के कटोरे की कहानी क्या है? पोता, जो अभी छोटा था, उत्सुकता से सिर हिलाकर बोला, हाँ दादाजी, मुझे बताइए। तब वृद्ध व्यक्ति ने उसे वही पुरानी कहानी सुनाई जो उसने अपने दादा से सीखी थी। जैसे जैसे वह कहानी सुनाता गया, पोते की आंखों में एक चमक और एक मासूम समझदारी उभर आई। उसने महसूस किया कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक था। फिर वह छोटा पोता, जिसने कहानी को समझा, स्कूल में गया और वहां भी अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई। दोस्तों ने भी इसे अपने घर जाकर अपने परिवारों के साथ साझा किया। इस तरह कहानी एक बार फिर से नए सिरे से फैलने लगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यह कहानी केवल एक छोटे से समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि किताबों, नाटकों और फिल्मों के माध्यम से पूरे समाज में फैल गई। लोग इसे अपने जीवन का आदर्श मानने लगे।
स्कूलों में इस कहानी को नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। समाज में यह संदेश और भी गहराई से फैलने लगा कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करना न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। लकड़ी का कटोरा केवल एक प्रतीक बन गया, जो यह याद दिलाता था कि हमें अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कई पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन यह कहानी हर पीढ़ी के दिलों में बसी रही। इस कहानी ने हर नए युग में यह सिखाया कि सच्चे सुख का आधार केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट और बुजुर्गों के प्रति आदर में निहित होता है। यही कारण था कि यह कहानी कभी खत्म नहीं हुई। यह हर बार नए सिरे से शुरू होती रही, हर दिल में जगह बनाती रही और हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि जीवन का असली मूल्य कहाँ होता है, प्रेम, सम्मान और परिवार के रिश्तों में। अंततः लकड़ी का कटोरा अमर हो गया, एक ऐसी अमूल्य धरोहर जो अनंत काल तक इंसानियत और रिश्तों की गहराई का प्रतीक बनी रही।